हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब बच्चे? सो गाइज वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास। नाउन पढ़ रहे हैं हम। पिछली 2-3 क्लासेस में आपने देखा होगा हमने उसके टाइप्स किए, उसके ऊपर कुछ एरर्स की, कुछ एक एक करके रूल्स भी किए। आज हम कुछ ऐसी ग्रामेटिकल एरर्स को ले रहे हैं जो नाउन में आती हैं और उसके बाद देखेंगे कुछ रूल्स को। बट आज हम एरर्स करेंगे लगभग 20 तो ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। साथ साथ आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे कि रूल क्या है इस बारे में, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। His company is one of the few company manufacturing this product in the whole country. देखिए क्या एरर है इसमें, इस सेंटेंस में क्या एरर है देखते हैं। His company is one of the few, ये जब वन ऑफ है ना, वन ऑफ, ये जब भी आएगा याद रखिएगा, ये वन ऑफ जब भी आएगा इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी का नाम है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड या यूनिलीवर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द कंपनीज हो जाएगा। ठीक है, सो इस कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू। ये है एरर। बी पार्ट में क्या करेंगे, कंपनीज हो जाएगा। वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। अच्छा अब देखिए जी, सेकंड सेंटेंस को आप खुद ही कैच कर लेंगे क्योंकि इसे मिलता जुलता है। कैसे? ऑन माई वे टू बैंक आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड दिलीप। रास्ते में मैं एक लड़के से मिला जो तुम्हारा फ्रेंड है, उसका नाम दिलीप है। ये इसकी हिंदी है। पता लगाइए जी क्या एरर है इसमें। कम ऑन गाइस, कम ऑन, पता लगाइए। ऑन माई वे टू बैंक आई मेट वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ, फिर आ गया वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद क्या आएगा? ये जो नाउन है ये एरर है। क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स। ये है इसकी करेक्शन। सो वन ऑफ योर फ्रेंड्स नेम्ड दिलीप, ये है करेक्ट सेंटेंस। ओके, एंड बाकी के दो आप पढ़िए और पता लगाइए क्या एरर है। शी डज नॉट कट पेपर विद कटर बट विद सीजर्स। आई वेंट टू द फील्ड एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वाज ब्रोकन। पता लगाइए बच्चों थर्ड एंड फोर्थ में क्या एरर है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, फंस गए या नहीं? देखिए शी डज नॉट कट पेपर, ये तो सही है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, करेक्ट है जी, करेक्ट है। विद कटर ये भी सही है। बट विद द सीजर्स, अब आप बोलेंगे सीजर्स की स्पेलिंग हमने पढ़ी है, सीजर्स ही होती है, वो भी सही है। बट जब सीजर्स होता है ना तो फिर ए नहीं आएगा, ये है एरर डी पार्ट में। ठीक है, तो आपकी एरर है डी पार्ट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीजर्स तो सही है बट ए नहीं आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पेयर होते हैं, जैसे कि सीजर्स, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स है ना। आप पेंट्स बोलते हैं, आप पेट्रोल्स बोलते हैं, आप जीन्स बोलते हैं, आप ट्राउजर्स बोलते हैं, पायजामास बोलते हैं, निकर्स बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं। ये सब इनकी टू साइड्स होती हैं। ये टू साइड्स वाली चीज़ें हैं, पर इनके साथ ए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पढ़िए जी। I went to the field and found that the car's wheel was broken. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ पर अटके आप? देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। एरर है इस पार्ट में, सी पार्ट में। कार्स व्हील नहीं होगा। क्यों भाई? ये जो अपोस्ट्रोफी विद एस है ना, ये लिविंग बीइंग के लिए लगाते हैं। अगर ये राजू का घर होता तो आप क्या लिखते? राजूज हाउस, ऐसा लिखते ना। ठीक है, बट यहां पर जो लिखा है कार्स व्हील, कार कोई पर्सन नहीं है, दिस इज नॉन लिविंग थिंग, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ऑफ करके लिखेंगे। द व्हील ऑफ कार, द व्हील ऑफ कार। क्या देखा आपने? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोरियस लगाने, पोस्ट विद एस लगाने की जरूरत नहीं होती है जब तक उसे पर्सोनिफाई ना किया जाए। अब आप बोलेंगे भाई साहब ये पर्सोनिफाई क्या होता है? पर्सोनिफाई का मीनिंग होता है किसी वस्तु को इंसान की उपाधि देना, इज कॉल्ड पर्सोनिफाई। ओके, सो आई वेंट टू द फील्ड एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील नहीं, द व्हील ऑफ द कार वाज ब्रोकन। व्हील ऑफ द व्हील ऑफ द कार वाज ब्रोकन। ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। ओके, नाउ वी प्रोसीड।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रघु इज गोइंग टू थॉमस एडिसन द साइंटिस्ट कंट्री। आपको याद होगा कल हमने कुछ एरर्स की थी और मैंने ये कहा था ये एपोस्ट्रोफी विद एस 2 बार नहीं लगेगा। भाई थॉमस एडिसन कौन है? कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उनकी कंट्री में जा रहा है। कौन जा रहा है? रघु जा रहा है। रघु जा रहा है थॉमस एडिसन जो कि एक साइंटिस्ट है उनकी कंट्री में। तो यहां पर आपको थॉमस एडिसन जी के साथ में ये एस एपोस्ट्रोफी विद एस नहीं लगाना चाहिए। दिस इज करेक्ट, ये है एरर। ओके फाइन। आपको याद होगा कल जो हमने सेंटेंसेस किए थे, कल की क्लास खोल के देखिएगा, उसमें कुछ सलमान खान और सेक्रेटरी वाला एक ऐसा सेंटेंस था, वो इसी ही रूल का एक एग्जांपल है। आइए जानते हैं अगला सेंटेंस क्या है। MS धोनी has scored more than 9,000 runs। क्या बोलते? क्या बोलते? MS धोनी has scored more than this is correct English 1000। okay 100 dozen 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इनसे पहले अगर नंबर ना लगा हो तो ऐसा आता है जिसमें उसका मीनिंग हो जाता है अनेकों। दोबारा सुनिएगा इस चीज को। क्या? आई रिपीट 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन डजन स्कोर, इनके साथ एस नहीं आता अगर इनसे पहले नंबर लगा हो। बट अगर नंबर ना लगा हो तो एस आ सकता है और उसका मीनिंग हो जाता है अनेकों। जैसे हम कहते हैं ही हैज थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। अगर हम बोलेंगे उसके पास 2000 आइडियाज हैं तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज 2000 आइडियाज। अब ऐसे नहीं लगा क्योंकि 2000 आ गया 2। फाइन। और नहीं लगेगा नंबर तो ऐसा आ सकता है। यहां पर क्या कह रहा है? 9 आ रहा है तो 1000 करो भाई। ओके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को एक बार देख लीजिए, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत मजेदार डिस्कशन होगा। देखिए जरा। द नेम ऑफ शशीज एंड शमीज फादर इज राज कपूर। One's house is at a stone's throw from here. There was no money in the bank in Puri's and Somi's joint account। क्या बोलते? देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इससे मिलता जुलता है। अगर आपको 5 नंबर सेंटेंस समझ आ गया है तो 6 भी आ जाएगा और मुझे तो लगता है अगला भी समझ आ जाएगा, 9 नंबर भी समझ आ जाएगा। कैसे? देखिए द नेम ऑफ शशीज एंड शमीज फादर इज राज कपूर। राज कपूर के बेटों का नाम क्या है? शमी कपूर एंड शशि कपूर थे वो जी, अब इस दुनिया में नहीं है। बट यहां पर शशि के साथ अपोस्ट्रोफी विद एस नहीं लगेगा, यही तो है एरर। ये सही है, ये नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही है। ओके और ऐसा ही 9 नंबर क्वेश्चन में भी हो रहा है। देखिए देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन पुरीज एंड सोमीज जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट किसका है? पुरी और सोमी का। तो पुरीज के साथ ये नहीं लगेगा, इसके साथ लगेगा। ओके और अब 8 नंबर सेंटेंस को देखिए जरा। वंस हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है कुछ ही दूरी पर, ये एक ईडियम होता है। और वंश का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, सो देयर इज नो एरर। ये ऑप्शन, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, वंश में कोई एरर नहीं है। ओके ये सेंटेंस एकदम करेक्ट। सो हाउ मेनी सेंटेंसेस? वी हैव डन 9 सेंटेंसेस। अब बढ़ते हैं हम आगे। लो ये देखिए, दे आर अवेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम देयर यूके ब्रांच। क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़िए, बाकियों को ही पढ़िए। 1000 of rupees were spent by them. The crews of the boat were not drawn। बताएं जी, देखिए और बताएं। देखिए हम आपको आधा मिनट देते हैं, बताइए जी क्या एरर है इसमें। सोच लीजिए, सोच लीजिए, फिर बताइए। देख लिया? देख लिया? चलिए शुरू करते हैं।
लुक, दे आर वेटिंग एडवाइजेस। आपको याद होगा ऐसा ही एक सेंटेंस आपने कल भी पढ़ा था। ये जो एडवाइजेस होता है ना, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, एडवाइज होता है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको ये कहना हो, पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं, ये एडवाइज है। अगर आपको ये कहना हो कि उसने मुझे बहुत सारी एडवाइजेस दी, भाई एडवाइजेस तो होता नहीं, तो आप कह सकते हैं लोड्स ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एरर है बी पार्ट में। और अब देखते हैं 11 नंबर सेंटेंस को। 1000 रुपीज वॉज स्पेंट बाय देम। अभी थोड़ी देर पहले वो एक MS धोनी वाला सेंटेंस आया था, है ना, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, अगर नंबर ना दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड्स करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जी, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर वगैरह, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इनसे पहले अगर नंबर लगा हुआ है 2, 3, 4, 5, अगर कोई डिजिट है, कोई संख्या है, तो आप इनके साथ एस नहीं लगा सकते। बट अगर इनके साथ, इनसे पहले नंबर नहीं है, तो इनके साथ एस लगाएंगे। बट क्यों लगाएंगे, तब इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत सारे, अनेकों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वॉज स्पेंट बाय देम, उनके द्वारा हजारों रुपए खर्च किए गए, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। फाइन। 12 नंबर को देखिए, द क्रीज ऑफ द बोट वर नॉट ड्रॉन। देखिए भाई साहब, क्रू मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स तो लगा सकते हैं, बट क्रू के साथ आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, यही एरर है। ओके, तो छोटे छोटे रूल्स जो आपको समझ आ रहे हैं वो लिखते रहिए। जहां जहां डाउट है हमें कमेंट करके बता दीजिए, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, आपको पता है जो क्रू होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, देखिएगा डिक्शनरी में। बट हम क्योंकि नाउन पढ़ रहे हैं तो अभी नाउन की बात कर रहे हैं। ये देखिए जी, गुलिवर्स ट्रैवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। लो जी, जोनाथन स्विफ्ट जी ने लिखी थी गुलिवर्स ट्रैवल्स। शायद आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी, एक हिंदी में मूवी थी जंतरम मंत्रम, जावेद जाफरी की, इसी बारे में थी। एक KBC में क्वेश्चन पूछा गया था, गुलिवर्स ट्रैवल्स, वो जो विलेज था उसका नाम क्या था, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन ने पूछा था, और सही आंसर था लिलीपुट। अगर आपने मूवी देखी है, इस टॉपिक को पढ़ा है बुक्स में। तो अब एरर पता लगानी है हमें 14 नंबर सेंटेंस में कि गुलिवर्स ट्रैवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। भाई साहब, ये एक टाइटल है। ये रूल हमने पिछली क्लासेस में नाउन में पढ़ा था, एक दो क्लासेस पहले नाउन खोल के देखिएगा टाइप्स के बाद। तो ये टाइटल है तो इज हो जाएगा, क्योंकि एक टाइटल है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, फाइन। 50 नंबर, thousands of people have already been killed in the accident near railway crossing। अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्या लिखा था अभी हमने, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर, ये ऐसे वर्ड्स हैं। अगर इनसे पहले नंबर आ जाए तो एस नहीं लगता, और अगर नंबर ना आए तो एस लगता है। और वही एरर इस पार्ट में भी है। हम क्या करेंगे, थाउजेंड्स कर दो। Thousands of people have already been killed in the accident near railway crossing is correct English. Okay, is correct English। और क्या आप जानते हैं 16 और 17 नंबर का आंसर, एक बार पढ़ लीजिए जी, पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 5000 rupees are a large amount for everybody. We have received machineries from our Delhi branch। जी, क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ 5000 तो सही लिखा हुआ है, कहीं आप ये देखें यार, ये वाला क्वेश्चन को यहाँ मत अप्लाई करना है, तो सही है 5000 करेक्ट। रुपीज, भाई 5000 है, ज़्यादा है तो रुपीज ही होगा, एक होता तो रुपी होता, 5000 तो रुपीज ही होगा। बट ये हो गई गड़बड़, यहाँ आएगा इज, बी पार्ट में है एरर। कैसे, देखिए समझ लेते हैं। आपको याद होगा अभी कल ही की क्लास की बात है, कल की वीडियो खोल के देख लीजिएगा, कल की क्लास खोल के देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट,
मेजरमेंट, ये वो वर्ड्स हैं, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, मेजरमेंट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसीलिए हमने 5000 रुपीज, ये होता है ना रुपीज बहुत सारे होते हैं तो आर कर दो, 5000 रुपीज इज होना चाहिए यहाँ पर, ओके, इज करेक्ट इंग्लिश। और अब आते हैं 17 नंबर सेंटेंस पर, पढ़िए जी। वी हैव रिसीव्ड मशीनरीज फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच। तो भाई साहब एक बड़ी सिंपल सी गलती यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, गड़बड़ दिखाई दे रही है, और वो ये है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस और एस नहीं लगता है, तो मशीनरीज नहीं होगा, इट शुड बी मशीनरी। इज करेक्ट इंग्लिश, मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता। हाँ, मशीन का मशीन्स हो सकता है, एक मशीन ज्यादा मशीन है तो मशीन्स होता है, बट मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल की क्लास में आता है, उनके वर्ग में आता है, उनकी श्रेणी में आता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मशीनरी। ओके, सो वी हैव रिसीव्ड मशीनरी फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच इज करेक्ट इंग्लिश, ये है करेक्ट इंग्लिश। और बचे कुछ 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ ज्ञान का प्रकाश और फैल जाएगा नाउन में। ये देखिए जी, 18, 19 और 20। लो, a few dwarfs are working in this circus। dwarfs का मीनिंग होता है बोने। ऐसा ही एक वर्ड हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर आ गया, और ये वर्ड मैंने कल की क्लास में लास्ट में लिखा था, मुझे याद है, खोल के देख लेना। a few dwarfs नहीं होता भाई साहब, dwarf का मीनिंग होता है बोने, बट एरर है यहां पर, क्या हो जाएगा, dwarfs। ऐसा हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि लास्ट अगर लेटर एफ है तो उसकी जगह वी ई एस कर दो, बट उसके बाद ई भी आ रहा हो। जैसे अगर हम करें जी लाइफ, तो लाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, लाइफ्स, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, है ना। नाइफ चाकू होता है, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स। बट नाइफ्स, चाकू, जिंदगी है, बीवी है, चाकू है। इन सब में कॉमन चीज क्या है कि एफ के बाद ना ई आ रहा है, देखिए एफ के बाद ई आ रहा है, तो हम इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो ई एस लगा देते हैं, वी ई एस कर देते हैं, है ना। बट ड्वार्फ जो वर्ड है ना, ड्वार्फ, ये देखिए DWARF, समझ रहे, इसमें ई नहीं आ रहा। ऐसे ही कल हमने एक वर्ड किया था हैंडकरचीफ, उसमें भी ई नहीं आ रहा था, तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा DWARF हो जाएगा, और यही एरर यहां पर भी थी। ओके, जानते हैं कि 19 और 20 नंबर में क्या एरर है, देखिए जी। वी हैव रिसीव्ड मशीनरीज फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अभी अभी हमने इसे किया था, क्या किया था, मशीनरी, ये तो रिपीटेड है, छोड़ो। ये बताइए 20 नंबर, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, रिपीटेड है, अटेंड द मीटिंग। बताइए जी एरर क्या है, एरर क्या है, जल्दी बताइए बताइए बताइए। लुक, जेंट्री कौन होता है, उच्च कुलीन वर्ग। ओके, अभी हम ना कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में 2 लिस्ट आपको कराएंगे, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो जो जेंट्री होता है ना वो प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, वर इनवाइटेड। बहुत से लोग इसे वाज ही समझ लेते हैं, जो कि गलत होता है, इट शुड बी वर, द जेंट्री वर, ऐसा हो जाता है। तो वी हैव डन 20 क्वेश्चंस, 1-2 रिपीटेड हुए थे, तो रिपीट हुए थे कोई बात नहीं, 18 क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन है आज हमारे पास, है क्या, है क्या, है क्या, ये रहा एक और क्वेश्चन,
और इसका आंसर तो आज शायद मैंने अभी यहाँ लिखा भी था। देखो, डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। क्या बच्चों यहाँ पर नो एरर है? देखिए देखिए देखिए, क्या यहाँ पर नो एरर है? क्या कोई एरर नहीं है? जी एरर तो है, पक्का है, नो एरर तो नहीं है, एरर है। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, यहां कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। देखिए, जब बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं तो ये है गड़बड़। क्या करेंगे? LIVES, लाइव्स हो जाएगा। ये है करेक्ट इंग्लिश। क्या पढ़ा आपने? आज हमने जो निचोड़ निकाला उसमें बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े। और क्या क्या रूल्स पढ़े जी? वन ऑफ, जब भी वन ऑफ आता है तो इसके बाद जो नाउन दिया होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लूरल होता है, ऐसा हमने पढ़ा। ठीक है, वन ऑफ द कंपनीज हो, वन ऑफ द फ्रेंड्स हो, वन ऑफ द मूवीज हो, वन ऑफ द व्हीकल्स हो, वन ऑफ द कार्स हो, इन सब के साथ वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है। फिर हमने अपोस्ट्रोफे का भी यूज पढ़ा। क्या पढ़ा था? कि जब दो के साथ अपोस्ट्रोफे विद एस लगा हो तो हम पहले वाले के साथ ओमिट कर देते हैं, सिर्फ दूसरे वाले के साथ लगाते हैं। आज हमने ऐसा भी पढ़ा। और तीसरा हमने पढ़ा नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफे विद एस नहीं लगता। जैसे हमने किया था, कार्स व्हील नहीं होता, व्हील ऑफ कार होता है। कार्स व्हील नहीं होता, व्हील ऑफ कार होता है। ये आज हमने पढ़ा। तो अब आप बताइए, कोई डाउट्स हैं तो हमसे पूछिए, कमेंट में लिखकर पूछिए, सीधा कैमरे में से हाथ निकाल के पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, बट पूछिए। और नहीं है तो अगली क्लास की तैयारी करते हैं। कल हम शाम को मिलेंगे 6:30 बजे यहीं पर, इसी चैनल पर। कुछ और नाउन की क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम डिस्कस करेंगे न्यू सेंटेंसेस विद यू गाइस। 15, 20, 25 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स को भी सीखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। दूसरी चीज़, जब भी आप हमारे साथ पढ़ने बैठते हैं तो या तो स्क्रीनशॉट लिया करो या कुछ लिखा करो। और जो मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जैसे ये कुछ मेन पॉइंट्स बताएं, इन्हें नोट भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो भाई साहब यहीं से बनना है। और हमने कसम खाई है 300-400 एरर्स तो आपको पक्का कराएंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा पूरे तरीके से बूस्ट, और फिर देख लेंगे एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लेके आता है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं शाम को इसी समय इसी चैनल पर नाउन की क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी, उसके लिए गेट रेडी। बाय बाय, टेक केयर।